नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का एमयू कास्ट शीट सब साइन होगा, केवल एग्रीमेंट होना है और एग्रीमेंट भी शीघ्र ही होने की उम्मीद है। ऐसे में क्लर्कल कैडर का क्या बेसिक्स, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, ये सारा कुछ पता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर न्यूली अपॉइंटेड क्लर्क है, यानी कि इनिशियल बेसिक पे उसकी क्या पे स्ट्रक्चर होगा। यदि वो हेड कैशियर का ऑफिशिएट करता है तो कितना बढ़ सकता है। वो अगर SWOB को की रोल में काम करता है तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, यानी कि DA, स्पेशल अलाउंस का रेट, हाउस रेंट का अलाउंस का रेट, और जो उम्मीद है कि स्पेशल पे का जो स्ट्रक्चर होगा। यानी कि अगर देखें तो जो न्यूली बेसिक पे है वो 24,050। पे स्केल का पूरा एक डिटेल भी मैं आपको दूंगा। DA 15.77%, 3,792। HRA 10.25%, 2,465। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 और उस पे हमारा DA है 134। स्पेशल अलाउंस, जैसा कि बंगले साहब ने अपने स्पीच में कहा है कि इट विल बी फाइनलाइज्ड ऑन 26.7%, वो 6,421 एंड DA ऑन स्पेशल अलाउंस इट विल बी 1,012। टोटल ग्रास सैलरी 38,724। इसमें मैं एक चार्ट भी साथ में है कि DA का रेट क्या होगा, और नवंबर 23 टू जनवरी 24 DA का रेट 15.77% होगा एज पर 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। अब यहां पे हम देखते हैं कि इस पे हमें स्पेशल पे यानी कि SWB को फ्रॉम नवंबर 22 से 1,680 और फ्रॉम अप्रैल 24 से 1,965। हेड कैशियर को 2,605 और फ्रॉम अप्रैल इट विल बी 3,050। यानी कि अगर कोई हमारा क्लर्कल साथी SWOB के साथ में की तरह काम करता है तो उसको एट प्रेजेंट यानी जनवरी फरवरी में बिफोर अप्रैल उसको जो अलाउंस मिलेगा 1,680 और DA 15.77% के हिसाब से 265, टोटल 1,945। यानी टोटल मैंने राउंड किया है, पैसे में मैंने नहीं लिया है। ग्रास 38,724 नॉर्मल प्लस 1,945, दैट इज 40,669 रुपीज। और अगर वो हेड कैशियर की काम करता है, अक्सर रूरल ब्रांचों में हमारे क्लर्कल साथी हेड कैशियर के रूप में काम करते हैं, तो उस समय उनको जनवरी में 2,605 अलाउंस प्लस DA 15.77%, दैट इज 411 और टोटल 3,016, यानी कि ग्रॉस 38,724 प्लस 3,011 इक्वल टू 41,735। आप अपनी सैलरी का कैलकुलेशन आप जिस स्टेज में फिक्स होते हैं अकॉर्डिंगली आप वहां पे उस बेसिक पे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।